से आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका पैटर्न क्या होता है, हर एक साल बिहार बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछती है। तो ये क्वेश्चन जो है ग्राफ पे बेस्ड है, ये हर एक साल जो है फिक्स होती है, मतलब एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। 5 अंक होता है और ये बहुत ही आसान होता है, सबसे आसान 5 अंक के लिए आपको ये क्वेश्चन होता है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको आसानी से सुविधा हो जाए, और सुविधा होने के साथ साथ आसानी से चाहे 5 नंबर को लेके आइएगा। तो ये बस हम ये उम्मीद करेंगे आपसे कि 2-4 क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से, इसको आप सॉल्व आसानी से कर लेंगे क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं, बस सॉल्व करना होता है, उसको आधे एक घंटे लगता है और ये हर एक सब पूछता है। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले देखते हैं तो उसका पूछने वाले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, रैखिक समीकरण युग्म x 4y + 14 = 0 तथा 3x + 2y - 14 = 0 का आलेख खींचिए और हल करें। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। तो ये 2022 के सेकंड से पूछा गया है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। पहले जो इक्वेशन आप एग्जाम में लिखिएगा हल लिखने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो दिया गया है x - 4y + 14 = 0। आप इसको इस तरह ले जाइएगा तो x - 4y = -14, दोनों तरफ क्या करना होगा, -14 करना होगा। तो ये इसको आप मान लीजिएगा समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा तरफ आप सॉल्व करिएगा या फिर इसी के हिसाब से एग्जाम में तो ज्यादा इंप्रेशन बनेगा आपका। तो देखिए सेकंड फील्ड क्या दिया हुआ है, फील्ड दिया हुआ है 3x + 2y - 14 = 0। तो ये लगा 3x + 2y, ये इस तरह का क्या हो जाएगा 14, इसको आप मान लेंगे समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब आपको क्या करना होता है कि समीकरण 1 और समीकरण दोनों का जो होता है वो मान सारणी ज्ञात करना होता है। तो मान सारणी ज्ञात करने के लिए आपको चलना पड़ेगा पहले समीकरण 1 से। तो आप चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इतना आसान होता कि आपको हम बहुत जल्दी समझा देता। देखिए तो ये है -14। अब यहाँ को उदासी कंफ्यूज करके गलत कर देते, तो करना क्या होता है कि आप x को भी इस तरह लिख सकते हैं और y को भी इस तरह लिख सकते हैं, या फिर कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व कर देते हैं। तो आपके अनुसार अगर आपको पहले से पता तो अच्छी बात है, नहीं पता तो ये सीख लीजिए। देखिए माइनस लगा हुआ y के साथ, तो जो माइनस जिसके साथ लगा होता है उसको कोशिश करिए भेजने का, ताकि माइनस गुना करने पे हम बच सकते हैं। तो x ये इधर माइनस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस -14 प्लस में 4y। आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं। तो x = 4y, ठीक है, x = हो गया 4y, ये माइनस को बाद में कर दीजिए 14, इसके नीचे लिख दीजिए मान सारणी, ठीक है। मान सारणी जो होगा यहां तक हम योग वैल्यू प्राप्त कर लिए। अब देखो हम लोग किसे चलेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 क्या है तो देख लीजिए यहाँ पर 3x + 2y = है 14 है, इक्वल टू कितना है 14 है। तो अब फिर आप क्या करिएगा, x को भेजिए कि y को भेजिए, तो आप किसी को भी भेज सकते हैं। मान लीजिए कि y को भेजना है तो 3x = 14, ये प्लस है ना तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमको, तो -2y, फिर x देखो मल्टीप्लाई में इनटू के रूप में, तो इधर हमको हटाने के लिए क्या करना डिवाइड, तो इधर 3 से डिवाइड करने पे 3 से डिवाइड, या शॉर्टकट में ये सीधे नीचे चल जाएगा। तो 14 माइनस में 2y/3, ये इसको यहां फेंक देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण कितना 4 हो गया था, समीकरण 5 मान लेंगे। अब यहां से हम एक मान सारणी प्राप्त कर लेंगे, 2 वैल्यू का या 3 वैल्यू का, आपके अनुसार लेने का, मेरे अनुसार भी चलने का या अपने अनुसार भी चलने का, इट्स डिपेंड ऑन यू। अब देखिए ये जो है अब क्या करने का, तो यहाँ पर y का वैल्यू रखने का, जब y का वैल्यू रखने का तो किसका वैल्यू आने का, x का वैल्यू आने का। तो y का वैल्यू कुछ भी रखने का, तो देखिए कुछ भी रखने से पहले एक बार सोच लेने का, क्यों, क्योंकि जो आप कुछ भी रखिएगा तो ये घटना की जगह की संख्या है अपॉन में है। तो ऐसा करिए कि जब 0 रखेंगे y की जगह पे तो ये 0 हो जाएगा पर ये तो 14 हो गया, तो 14 में 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम ऐसा करके 2 रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 2 4, अब 14 4 कितना हो जाएगा
18, अब 18 में 3 से डिवाइड लग जाएगा, तो अब क्या हम करेंगे माइनस कर देंगे, तो y इक्वल टू -2 समीकरण 5 में रखने पर। ये बात को समझे कि हम -2 ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि -2 माइनस प्लस यानी 4 14 4 हो जाएगा 18 और 18 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए, बहुत समझदार है। तो देखिए, तो x इक्वल टू 14 माइनस में 2 इंटू -2 अपॉन 3 हो गया, तो ये हो गया 14 माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस में 4 इक्वल टू 3, यह आ गया 18 अपॉन 3 इक्वल टू 6। तो जब आप -2 रखिए y के वैल्यू, तो x के बराबर कितना प्राप्त करेंगे 6। अब ऐसा करिए कि यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो 3 टू जा 6, 14 में से 6 जाएगा तो कटेगा, एक ही नहीं कटेगा। और ट्राई करिए 4 रख दीजिए, 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, अब 14 में से 8 गया तो कितना आ गया 6, तो ये तो पहले कट जाएगा ना। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे y इक्वल टू कितना रख रहे हैं 4 रख रहे हैं, y इक्वल टू 4 समीकरण किस में रख रहे हैं, समीकरण 5 में रख रहे हैं। आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए एग्जाम में, तो मार्क्स नहीं कट सकता है, थोड़ा सा भी कागज पे एग्जामिनर जो होगा कॉपी चेक करता है वो सोचेगा। तो देखिए, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 14 माइनस में 2y अपॉन में 3, y के जगह पे हमको रखना है 4, तो 4 रख दिए। अब ये हो गया 14, 4 टू जा 8 अपॉन 3, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 में 3 से भाग लगाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। समझ गए, तो ये 2 कब, जब y इक्वल टू 4। अब हमारे पास दो मान सामने आ गए हैं, एक मान सामने है ये और एक मान सामने है ये, इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे आलेख खींचेंगे। तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आलेख कैसे खींचते हैं वो समझेंगे, उससे पहले इस पूरा को क्या कर लेते हैं। तो देखिए, दो मान सामने हम प्राप्त कर लिए, एक मान सामने हो गया इस इक्वेशन का और एक मान सामने हो गया इस इक्वेशन। ये समीकरण इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन सेकंड है। मान सामने प्राप्त करने के बाद हम क्या करेंगे आलेख खींचेंगे। अगर आपके पास आलेख दिया रहेगा तो उसमें सॉल्व करिएगा, नहीं दिया रहेगा तो आपको बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करिएगा, दूरी हमेशा जो समान होगा, दूरी कम करिएगा तो आपका आलेख जो होगा वो गलत हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये जो होता है ये x एक्सिस होता है, यानी x अक्ष होता है, ठीक है, और ये होता है माइनस में यानी x डैश एक्सिस होता है, x डैश एक्सिस होता है, और ये क्या होता है y एक्सिस होता है यानी y अक्ष होता है, और नीचे वाला क्या होता है माइनस में यानी y डैश एक्सिस होता है। ये होता है ओरिजिन, जहां से 0 इधर जाएगा तो 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8, दूरी हमेशा समान होती है, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6, लेकिन इधर का जो होगा वैल्यू वो माइनस में होता है, इधर का वैल्यू भी माइनस में होता है। तो ये आप बातों को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, तो आप ये बात सब नोटिस करिए और याद रखिए, दो ये में समान होता है। अब हमको चलना होता है आलेख के अनुसार, हम कैसे चलते हैं। अब देखिए, जैसे इसी को सर हमको आलेख खींचना है, तो x इक्वल टू कितना लेना है -2, तो y इक्वल टू कितना है, मतलब कि हमको x एक्सिस पे -2 चलना होगा। तो -2 आप इधर चले क्या इधर चलिएगा, तो वेरी गुड, आप इधर चलिएगा तो -2 यहां पहुंच गए, लेकिन हमको y जो है कितना चलना है +3, तो y ऊपर चलना होगा। तो देखो हम यहां तक इधर से देखो, ध्यान दीजिएगा, हम यहां पहुंच गए हैं, एक पॉइंट यहां पहुंच गए, एक पॉइंट यहां, तो हम ऐसे तो नहीं मिला सकते, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको आगे बढ़ाएं तो यहां पर आ गया, अब इसको आगे बढ़ाएं और इसको आगे बढ़ाएं, तो ये वाला पॉइंट हमको एक मिल गया। इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, निर्देशांक मिल गया -3 2, -3 2, चलो -2 3 हो गया, सॉरी। अगला है 2 4, अगला क्या है 2 4, तो x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे चलना है 4, तो ये हो गया ना, तो यहां से हम चलेंगे 2 और 4, 2 और 4 हो गया। देखिए x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 4 हो गया, ये पॉइंट हो गया 2 4 हो गया। अब इस दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। अब यहाँ पे इसका देखिए कुछ इस प्रकार से मेरा ये रेखा हम ड्रॉ करके ये आलेख खींच दिए।
इस इक्वेशन का नाम क्या हो गया? तो x माइनस में 4y प्लस में 14 इक्वल टू 0। अब दूसरा आलेख खींचेंगे। अब देखिए दूसरा इस इक्वेशन का 3x + 2y - 14 = 0 का x इक्वल टू कितना है 6 और y इक्वल टू कितना है -2। तो x इक्वल टू 2 सॉरी 6 x इक्वल टू 6 यहां पे पहुंच गए ना आप वहीं पर ध्यान नहीं पहुंची, हम यहां पे पहुंच गए। y इक्वल टू -2 तो -2 तो आपकी बार नीचे है तो नीचे आएंगे तो इसको यहां तक भेजे और इसको इधर ले गए। देखिए तो y इधर जा रहा इसको आगे बढ़ाएं इसको आगे बढ़ाएं तो यहां पे आके मर्ज हो रहा यानी यहां पे आके मिल रहा। तो इस बार का नाम क्या हो गया 6 - 2 हो गया। अगला है मेरा 2 4 अगला कितना है 2 4 तो यहीं पर है 2 4 x पे 2 और y पे 4 यही वाला पॉइंट होगा दोनों के लिए तो 2 4 2 4 सॉल्व। अब इसको हम मिला देंगे एक पॉइंट मेरा यहां पर और एक पॉइंट मेरा यहां पर है इसको हम सीधी लाइन मिलाएंगे सरल रेखा में। देखिए तो ये जो आलेख आ गया ये किसका आया है ये कौन सा इक्वेशन का तो 3x प्लस में 2y माइनस 14 इक्वल टू 0 कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है कहां पे एक दूसरे को परिच्छेद कर रही है तो इस पॉइंट नाम क्या है 2 और 4 तो नीचे में एक लाइन लिखेगा क्या लिखेगा x माइनस में 4y x माइनस में 4y प्लस 14 इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 2y माइनस 14 एक दूसरे को x बराबर 2 x बराबर कितना है 2 और y इक्वल टू 4 पर प्रतिच्छेद कर रही है अतः हल बराबर हल x बराबर 2 तथा y बराबर 4 आंसर समझ गया। तो इस प्रकार से आप आलेख मान लीजिएगा कैसे भी क्वेश्चन का बस कुछ नहीं होता है इसमें वैल्यू चेंज कर देता है बाद में आपको लाने का जो प्रोसेस होता है वो लगभग बस होता है समझ आ गया। अगर समझ आ गया देखिए ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था इसको सॉल्व करना है सेम मेथड होता है तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन ग्राफ पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रैखिक समीकरण x - 2y = 5 तथा 2x + 4y = 10 का आलेख ग्राफ खींचे और हल करें। इसमें ग्राफ भी खींचना है और इसका क्या करना हल भी। तो आप हल जो होगा वो हल आप किसी मेथड से आप कर सकते हैं विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि या फिर बीजगणित विधि किसी भी विधि का उपयोग करके आपको सॉल्व करना है। इसमें विधि का जिक्र नहीं किया गया है तो पहले हम क्या करते हैं इसका हल कर लेते हैं। हल क्या करना है 2 इक्वेशन है तो यहाँ से हम पहले लिखेंगे हल में क्या है कि एक इक्वेशन है मेरा x - 2y = 5 इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे ठीक है। एक इक्वेशन है मेरा 2x + 4y = 10 इसको समीकरण 2 मानने का। अब 2 मानने का तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए किसी विधि को अपनाने का। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ये वाला पद को हम क्या कर सकते हैं इक्वल तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 2 है तो इस दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं एलसीएम। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें कितना से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 1 2 हो जाएगा और इसमें कितना कर देंगे 1 से और इसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 1 में 1 से गुना करके घटाने पर 1 में 2 से तथा समीकरण 1 में 1 से गुना करके घटाने पर तो हम घटाएंगे तो लिखेंगे x में कितना से गुना करना है 2 से तो 2x फिर 2 2 जा 4 ये हो जाएगा 5 2 जा 10 आ गया। उसके बाद इसको हमको 1 से मल्टीप्लाई करना तो सेम टू सेम होगा तो 2x + 4y = 10 होगा। हम क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं तो घटाने में सभी का सिंबल क्या होता है चेंज। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस ये प्लस है
तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, 2x में से 2x गया तो गया टेल में हवा में, और ये माइनस में देखिए जब भी इक्वल साइन होगा तो हमेशा जुटेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, माइनस माइनस जुट जाएगा, तो -4 और -4 -8y होगा, ठीक है। और 10 में से 10 गया तो क्या बचेगा 0, तो y इक्वल टू कितना हो गया 0 अपॉन -8। आप जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 होता है, तो y इक्वल टू कितना आएगा 0, और y इक्वल टू 0 किसी भी इक्वेशन में आपको रख देने का, तो y इक्वल टू 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में आप रखिएगा तो क्या होगा देखिए, तो x माइनस में 2 y की जगह रखना है 0, तो 2 × 0 इक्वल टू 5, तो x माइनस में हो जाएगा 0 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू आ गया 5। तो आप हल प्राप्त करिए, इस इक्वेशन का एक हल क्या है कि x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0, इस समीकरण में क्या होगा हल होगा, इस समीकरण क्या होगा हल होगा। आप एग्जाम में इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, नहीं करिएगा तो कलर चेंज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम आलेख खींचने के लिए पहले मान सारणी प्राप्त करेंगे, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, नोट करना ध्यान दीजिए। और फिर आप इसका हल ज्ञात करिए, हल ज्ञात करने के बाद क्या करना है ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग चलेंगे पहले समीकरण 1 2y = 5, इसको हम लोग मान लो समीकरण 1। अगला 2x प्लस में 4y = 10, इसको मान लिए समीकरण 2 तो हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलने पर तो ये क्या है x - 2y = 5। आप जानते हैं कि मान सारणी प्राप्त करने के लिए आप x का वैल्यू रखिएगा तो y का वैल्यू आएगा, तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं या फिर आप क्या करिए कि x = इसको इधर भेज दीजिए, तो आप जानते हैं शॉर्टकट में कि इसको माइनस क्या करना है प्लस, तो 2y, इसका नीचे में आप बना लीजिए या फिर पॉसिबल हो तो आप भाग बना लीजिए, आपके अनुसार सॉल्व करने का। देखो ये हो गया x और ये हो गया y, आप x का वैल्यू रखिएगा तो किसका वैल्यू प्राप्त करिएगा y का। चलो अब की बार हम तीन वेरिएबल बना लेते हैं, x का वैल्यू y का वैल्यू, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 4, y का वैल्यू कुछ भी रखिए 0, तो y = 0 रखने पर y = कहाँ पर रखने पे तो 4 में, तो x = 5 प्लस में 2 × 0, तो x = 5 प्लस में 0 = 5, तो x = 5 कब आया है जब y = 0 रख दिया, फिर -1 रख लेते हैं, ये हो गया a, ये हो गया b, y = -1 रखने पर क्या होगा, तो x = 5 प्लस में 2 × -1 ये हो जाएगा 5 - 2 = 3, तो 3 कब आ रहा है जब x = -1 रखना है, फिर 3 वैल्यू रखना है, तो y = अब की बार रख लेते हैं -2 रखने पर देखिए क्या होगा, तो x = 5 प्लस में 2 × -2, तो 5 - 4 = 1 का बड़ा जब -2। अब देखिए आपका जो ये मान सारणी है ये आप वैल्यू चेंज करिएगा तो आपका दूसरा वैल्यू आएगा, लेकिन ग्राफ जो होगा हमेशा सेम बनेगा, समझ रहे हैं। तो ग्राफ हमेशा क्या होगा सेम बनेगा, लेकिन ये वैल्यू आपका अलग अलग हो सकता है। तो ये हम पहले बात कर लिए समीकरण 1 का मान सारणी, अब हम लोग चलेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 यानी समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 क्या है, तो 2x + 4y = 10 है। आप इसमें 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन लीजिएगा तो x प्लस में 4y, 2 कॉमन ले लिए तो x + 4y = 2 × 5, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x + 4y = कितना आएगा 5, आप इसको इधर भेज लीजिए तो x = 5 - 4y, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 5, इसका मान सारणी आप प्राप्त कर लीजिए, x y,
ठीक है, 3 वैल्यू लेना है तो 3 वैल्यू से आप बनाएंगे। देखिए अब y का वैल्यू किससे वैल्यू आएगा, x का, तो y इक्वल टू 0 समीकरण 5 में रखने पर a, तो क्या होगा, x इक्वल टू 5 माइनस 4 इंटू 0 इक्वल टू 5 माइनस 0 इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। फिर b में y इक्वल टू, देखिए 0 रखे तो x इक्वल टू 5 आया। अगला वैल्यू आप क्या रख लीजिए, अपने अनुसार आप रख लीजिए, या फिर देखो 5 में हम 1 रखेंगे तो 4 1 जा 4, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 1 समीकरण 5 में रखने पर। एग्जाम में आप एकदम स्पष्ट लिखिएगा ताकि आराम से आपको 5 नंबर मिल सके। देखिए तो x इक्वल टू 5 माइनस 4 इंटू 1, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। कब, जब y इक्वल टू 1 था तो x इक्वल टू 1। ठीक है, अगला c में हम 2 रख लेते हैं, तो y इक्वल टू 2 रखने पर क्या आएगा आपका, तो x इक्वल टू 5 माइनस 4 इंटू 2 बोले तो 5 माइनस में 8 इक्वल टू कितना आ गया, -3 और ये आ गया 1। तो यहाँ तक आप 2 मान सारणी प्राप्त कर लिए, एक मान सारणी ये हो गया, एक मान सारणी ये हो गया। अब मान सारणी के अनुसार आप क्या करिएगा, आलेख खींचिएगा, ग्राफ खींचिएगा। अरे बहुत समझदार। देखिए x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू -1 है, तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1, तो ये वाला हो गया, तो इधर जाएगा, ये इधर आएगा। देखिए यहाँ पर, तो इसको आगे बढ़ा, ये वाला पॉइंट हो गया 3 -1। अगला क्या है मेरा 1 -2, तो 1 x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे -2, तो x एक्सिस इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये यहाँ पे जाके मिल जाएगा। समझ रहे बात को। अब इस तीनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। देखिए एक ही लाइन में होना चाहिए, ये आपको दिख रहा होगा कि एक ही लाइन में है। अब इसको आप मिला दीजिए, सॉरी वहाँ मेरा वही सा स्केल टेढ़ा हो गया है, तो आप ये आप एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए ये हो गया आपका, पूरी तरह से आएगा। ये वाला जो मेरा था ये 1 और -2 था, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये किसका इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का नाम है x - 2y = 5। याद है, समझ में आ गया। देखिए फिर क्या है 1 और 2, तो ये हो गया 1 1 2 हो गया। अगला है 3 1 3 1, ये हो गया मेरा 3 पॉइंट हो गया 3 1, ठीक है। और ये है मेरा 1 और 2, इस तीनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद जो मेरा पॉइंट होगा उसके अनुसार हम आलेख खींचेंगे। ये मेरा हो गया, ये मेरा 2 आलेख खींच लिए। एक हो गया 2x + 4y = 10। अब ये एक दूसरे कहाँ पर छेद कर रही है, 5 0 पर, तो इसका हल हो गया। तो x = हो गया 5 और y = हो गया 0। ये हो गया आपका हल। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।